Hello friends, welcome on my channel. Friends, today topic is ECM. Let us know about the detail of ECM. What is ECM? How is it work? And what is the mechanism used in ECM? Friends, let's know all detail of ECM in this video. दोस्तों ECM इज स्टैंड फॉर इंजन कूलिंग मॉड्यूल। ईसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंजन कूलिंग मॉड्यूल। आगे हम देखेंगे कि ईसीएम होता क्या है और किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है और इसका क्या काम है। दोस्तों चलिए जानते हैं इंजन कूलिंग मॉड्यूल होता क्या है। दोस्तों इंजन कूलिंग मॉड्यूल जो हमारा इंजन असेंबली का एक बहुत महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है, जो कि मेंटेन करता है अनवांटेड जो हमारी फेल्योर आता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग। जो हमारी इंजन रनिंग में रहता है लॉन्ग टाइम, तो इंजन के लॉन्ग टाइम रनिंग में रहने के कारण जो इंजन में ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम आती है, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है हमारा ईसीएम। ओके दोस्तों, तो इसके कारण ईसीएम के कारण लॉन्ग ड्राइव पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और हमारे जो इंजन रहती है वो सेफ़ एवं प्रॉपर ड्राइव्स देती है। ओके दोस्तों, और इंजन कूलिंग मॉड्यूल जो हमारा होता है दोस्तों, वो कभी भी इंजन को कूल नहीं करता है, बल्कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। दोस्तों जो हमारा इंजन कूलिंग मॉड्यूल है वो प्रॉपर इंजन के रिक्वायर्ड के अनुसार असेंबल किया जाता है। जैसा रिक्वायरमेंट हमारे इंजन का रहता है उसी अनुसार से हम कूलिंग मॉड्यूल भी वहाँ पे असेंबल करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ओवर हीटिंग के कारण बहुत सारी फर्दर परफॉर्मेंस इशू हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में आ जाती है। ओके दोस्तों, तो जो भी हमारी इंजन की रिक्वायर्ड होती है उसी के अनुसार वहाँ पे हम इंजन कूलिंग मॉड्यूल असेंबल करते हैं। दोस्तों जो हमारा इंजन कूलिंग मॉड्यूल है सिर्फ इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है, बल्कि जो हमारा इंजन ऑयल होता है उसके भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है टू द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोमोबाइल। आगे दोस्तों इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। दोस्तों चलिए अब जानते हैं हमारा ईसीएम का कंस्ट्रक्शन क्या है। दोस्तों जो हमारा ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे रेडिएटर कोर है। दोस्तों रेडिएटर कोर जो हमारा बना होता है वो ट्यूब और फिन से मिलके बना होता है, और जो हमारा अप साइड होता है अपर टैंक लगा होता है और लोअर साइड जो होता है लोअर टैंक लगा होता है। दोस्तों हमारा जो लोअर टैंक होता है वो हॉज के द्वारा हमारे इंजन से जुड़ा होता है। हमारे लोअर साइड में जो होता है दोस्तों वो कूलेंट होता है, और दोस्तों इस कूलेंट को इंजन तक पहुंचाने के लिए हम वाटर पंप का यूज करते हैं। ओके, तो वाटर पंप जो हमारा करता है दोस्तों कूलेंट को सक करके इंजन तक पहुंचाने का काम करता है। और जो हमारा हॉट कूलेंट होता है दोस्तों वो अपर टैंक में आता है इंजन से। ओके दोस्तों, तो हमारे जो हॉट कूलेंट होता है दोस्तों वो फॉलो करता है अप टू डाउन साइड, और जो हमारे सराउंड लगे होते हैं दोस्तों वो सराउंड फैन मोटर असेंबली जो हमारे लगे होते हैं रेडिएटर के पीछे, वो क्या करती हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है। ओके दोस्तों, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारा होता है दोस्तों वो ट्यूब और जो हमारे रेडिएटर में फिन्स लगे होते हैं उसके द्वारा पास करता है। तो हमारे जो हॉट कूलेंट होते हैं दोस्तों वो अप टू डाउन साइड फॉलो करते हैं, तो हमारे जो एयर है उससे स्ट्राइक करके पास करती है। तो हमारे जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एयर पास थ्रू द फिन्स और ट्यूब। ओके दोस्तों, और हमारा एक जो थर्मोस्टेट लगा होता है दोस्तों, ये हमारा एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि पंप को रिस्पांस देता है रन कमांड के लिए और स्टॉप के लिए टू द मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इंजन। ओके दोस्तों, तो हमारे रेडिएटर पे एक प्रेशर कैप लगा होता है दोस्तों। प्रेशर कैप जो मेनली एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हमारे कूलेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके दोस्तों, तो आगे और हम जानेंगे प्रेशर कैप क्या है और कैसे काम करता है और कितने टेम्परेचर होते हैं हमारे कूलेंट का मैक्सिमम और कितने प्रेशर होते हैं,
ये सब चीज़ें अब अभी हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये जो हमारा है वो प्रेशर कैप है। दोस्तों प्रेशर कैप जो होता है दोस्तों एक एक्चुअली अब प्रेशर रिलीव्स वाल्व होता है जो कि 15 psi पे सेट होता है ऑन ए कार के लिए। तो हमारी जो कार होती है उसके लिए 15 psi पे जो हमारे कूलेंट का प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है दोस्तों। अगर 15 psi से ज़्यादा होता है तो जो हमारा प्रेशर होता है वो उसके कारण हमारे प्रेशर के वाल्व को पुश करता है, जिसके कारण हमारी जो प्रेशर कैप है वो ओपन हो जाता है। दोस्तों हमें प्रेशर कैप को तभी रिमूव करना चाहिए जब हमारी सिस्टम जो हो कूल हो और व्हेन द इंजन इज़ नॉट रनिंग, हमारा जो इंजन हो वो रनिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर हम रनिंग कंडीशन में या फिर हॉट कंडीशन में खोलते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ओके दोस्तों, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है कूलेंट का वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, विच विल बी राइज व्हेन इट अंडर प्रेशर, वो राइज करते रहता है अंडर प्रेशर के कारण। ओके दोस्तों, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कूलेंट का वो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग में होता है। और जो हमारा प्रेशर कैप लगा रहता है, द प्रेशर कैप जो होता है दोस्तों इंक्रीज करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट को। ओके दोस्तों, तो आगे कुछ और भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों चलिए कुछ और जानकारी हम इस इमेज के द्वारा लेते हैं। दोस्तों हमारे जो फ्रंट साइड में लगा हुआ है हमारा रेडिएटर कोर लगा हुआ है। दोस्तों रेडिएटर कोर में जो हमारा होता है एक अपर टैंक होता है, दूसरा लोअर साइड में लोअर टैंक होता है। हमारा जो दोस्तों लोअर टैंक होता है वो इंजन से हॉजेज के द्वारा जुड़े होते हैं। जो हमारा कूलेंट होता है दोस्तों वो हमारे वाटर पंप की सहायता से इंजन तक पहुँचाया जाता है। ओके दोस्तों, और जो हमारा हॉट कूलेंट होता है दोस्तों इंजन से हमारे अपर साइड की जो टैंक होती है वहाँ पे आती है। दोस्तों हमारा जो कूलेंट होता है वो हमारे तक रेडिएटर कोर में मल्टी ट्यूब्स लगे होते हैं उसके द्वारा फॉलो करता है अप टू डाउन साइड। तो हमारी जो सराउंड मोटर फॉइन असेंबली लगा होता है दोस्तों वो क्या करता है हमारा एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है एटमॉस्फेयर से। तो जो हमारा एयर है वो पास करता है फिन और ट्यूब से होकर, जो कि हमारा जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है दोस्तों वो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारा पास होता है ट्यूब और फिन्स के द्वारा, तो उसमें हमारा कुछ हद तक हमारी जो टेम्परेचर है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारी कूलेंट कूल हो जाती है। ओके दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों हमारे जो कूलेंट होता है वो हमारा एक्स्ट्रा या ओवरफ्लो हो जाता है, तो हमारे उसके लिए एक हमारा एक्स्ट्रा टैंक लगा होता है। जब भी हमारा कूलेंट ओवरफ्लो होता है तो जो ओवरफ्लो कूलेंट होता है हमारा इसी टैंक में जाके जमा हो जाता है। दोस्तों हमारा एक थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या करता है दोस्तों हमारे कूलेंट के टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करता है और हमारे जो पंप लगे होते हैं उसे रन रिस्पॉन्स कमांड देने का काम करते हैं। दोस्तों हमारा जो कूलेंट होता है वो हमारे हीटर कोर से गुजरती है। हीटर कोर से हीटर फैन लगा होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं दोस्तों ये भी एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी ओर सक करता है और हीटर कोर से पास करती है दोस्तों, तो इससे भी हमारे कूलेंट यहाँ पे और ठंडी हो जाती है। ओके दोस्तों, तो हमारी ये फंक्शन हमारी ईसीएम की होती है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या कहीं कमी नज़र आ रहा हो तो अब वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।